दोस्तों, इंडियन सिविल सर्विसेज हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम आप सबके लिए प्रतिदिन आईएएस, पीसीएस, एसएससी, बैंक, रेलवे व अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए स्टडी मटेरियल लेकर हाजिर होते रहते हैं। तो दोस्तों, इसी कड़ी में आज हम आप सबके सामने वैदिक संस्कृति से विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न और उनके उत्तर लेकर हाजिर हुए हैं। तो दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं वैदिक संस्कृति जो वर्ष 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक थी। इससे विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न और उनके उत्तरों की आज हम आपसे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि आज की वीडियो हम शुरू करें, हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के निशान को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का बेल नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं वैदिक धर्म से कौन-कौन से क्वेश्चन विभिन्न परीक्षाओं आईएएस, पीसीएस, एसएससी में पूछे गए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो देखिए दोस्तों, इस कड़ी में आज की वीडियो का सबसे पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यजुर्वेद, अर्थात यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वैदिक शब्दों में से कौन सा शब्द कृषि उपकरण का द्योतक नहीं है। नीचे कुछ जो है शब्द दिए गए हैं और उन शब्दों में से पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है कृषि उपकरण का द्योतक नहीं है। पहला है लांगल, बी है चरछड़ी, सी है ब्रिक और डी है सिर। तो इसका सही उत्तर है चरछड़ी। चरछड़ी जो है कृषि उपकरण का द्योतक नहीं है। चरछड़ी जो शब्द है वो कृषि उपकरण का द्योतक नहीं है। अब आइए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अर्धयु का अर्थ क्या है। अर्धयु का अर्थ पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर है यज्ञ करने वाला पुरोहित। यज्ञ करने वाले पुरोहित को अर्धयु कहा जाता था। देखिए, अर्धयु का अर्थ अगर पूछा जाए तो आप याद रखेंगे यह अर्धयु जो है यज्ञ करने वाले पुरोहित को कहा जाता है। यह यूपी पीसीएस 1998 में पूछा गया प्रश्न है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इसमें पूछा जा रहा है उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है। उपनिषदों का मुख्य विषय पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर है दर्शन। अगर कभी भी पूछा जाए कि उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है तो आप याद रखेंगे उपनिषदों का मुख्य विषय दर्शन है। जी हाँ दोस्तों, उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है। तो उपनिषदों का मुख्य विषय दर्शन है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ पूछा जा रहा है। क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ क्या है। तो इसका सही उत्तर है एक उत्तम व्यक्ति। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ एक उत्तम व्यक्ति से लिया जाता है। आर्य शब्द का अर्थ एक उत्तम व्यक्ति से है। अब देखिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो इसका सही उत्तर है, इसके ऑप्शन है सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। मतलब इसका सही उत्तर होगा कि जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कोई भी सही नहीं है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है छंदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद से है। छंदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद शाखा से है। तो इसका सही उत्तर है सामवेद से। छंदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद शाखा से है पूछा जाए तो आप याद रखेंगे सामवेद से। अगला प्रश्न है कि नैतिक व्यवस्था ऋतु के निरीक्षणकर्ता के रूप में किस वैदिक देवता का वर्णन हुआ है।
पूछा जा रहा है कि नैतिक व्यवस्था जो कि ऋतु जिसे कहा जाता है कि निरीक्षणकर्ता के रूप में किस वैदिक देवता का वर्णन हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वरुण देव का। जी हाँ दोस्तों, अगर पूछा जाए नैतिक व्यवस्था जिसे ऋतु या ऋतु व्यवस्था के निरीक्षणकर्ता के रूप में किस वैदिक देवता का वर्णन हुआ है, तो आप याद रखेंगे वरुण देव का। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? पूछा जा रहा है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 9वां मंडल। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है अगर पूछा जाए तो आप ध्यान रखेंगे 9वां मंडल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पुरुषड़ी नदी के तट पर। अगर पूछा जाए कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया, तो आप याद रखेंगे पुरुषड़ी नदी के तट पर। अब आइए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लिखित है? तो इसका सही उत्तर है कठोपनिषद में। अगर पूछा जाए कि नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद कहाँ उल्लिखित है, तो आप याद रखेंगे कठोपनिषद में। अगला प्रश्न है, बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि? पूछा जा रहा है कि बोगज कोई क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका सही उत्तर आइए देख लेते हैं कि बोगज कोई क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसका सही उत्तर है कि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों से वैदिक देवता एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। अगर पूछा जाए कि बोगज गोई क्यों महत्वपूर्ण है, तो आप याद रखेंगे कि बोगज गोई से प्राप्त अभिलेखों से वैदिक देवता एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है, इसलिए बोगज गोई महत्वपूर्ण है। अब आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। एकलव्य किस गुरु का स्वघोषित शिष्य था? पूछा जा रहा है एकलव्य के बारे में पूछा जा रहा है कि एकलव्य किस गुरु का स्वघोषित शिष्य था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी द्रोणाचार्य का। एकलव्य जो है द्रोणाचार्य का स्वघोषित शिष्य था। अगला प्रश्न है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी का नाम पूछा जा रहा है, तो इसका सही उत्तर है सिंधु नदी। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सिंधु नदी। सिंधु नदी आरंभिक वैदिक साहित्य में वर्णित सर्वाधिक वर्णित नदी है। अब देखिए अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेष तीन वर्ग का नहीं है? पूछा जा रहा है कि प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है? दिया जा रहा है और ये शब्द हैं, पहला है वंश, दूसरा कुल, तीसरा है कोश और चौथा है गोत्र। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा कोश। कोश जो है धन से संबंधित है और इसके अलावा ये जो तीनों शब्द दिए गए हैं वंश, कुल और गोत्र, ये आदमी के कुल परंपरा से संबंधित है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा कोश। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कोश। अगला प्रश्न है, कौन सा सबसे प्राचीन वेद है? सबसे प्राचीन वेद का नाम पूछा जा रहा है, तो दोस्तों सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। अगर कभी भी पूछा जाए कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो आप याद रखेंगे सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं आगे क्या है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है अगर पूछा जाए, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सोम और इस पेय पर नामांकित देवता। सोम और इस पेय पर नामांकित देवता को जो है ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः समर्पित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की? पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की?
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लोपामुद्रा। लोपामुद्रा वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की। अब आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। सबसे पूर्व जानी वाली स्मृति, सबसे पूर्व जानी वाली स्मृति क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मनुस्मृति। सबसे पूर्व जाने वाली स्मृति मनुस्मृति है। और 20वां क्वेश्चन है 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है? पूछा जा रहा है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अंगुत्तर निकाय में। अगर कभी भी पूछा जाए कि 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है तो आप ध्यान रखेंगे अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अब देखिए अगला प्रश्न है यजुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? पूछा जा रहा है कि यजुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अथर्ववेद में। देखिए अगर पूछा जाए कि आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो आप याद रखेंगे अथर्ववेद में। आयुर्वेद का देखिए दोनों शब्द मिलते जुलते हैं, आयुर्वेद और अथर्ववेद। तो जो है अगर पूछा जाए कि आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है तो आप याद रखेंगे अथर्ववेद में। आयुर्वेद का उल्लेख सर्वप्रथम जो है अथर्ववेद में मिलता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो इसका सही उत्तर है ब्राह्मण युग से। अगर पूछा जाए कि 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है तो आप याद रखेंगे ब्राह्मण युग से। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण युग से जुड़ा है। अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है बोगाज कोई का महत्व किस लिए है? पूछा जा रहा है कि बोगाज कोई का महत्व किस लिए है? तो आप याद रखेंगे ऑप्शन ए वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। ये क्वेश्चन ऊपर भी पूछा गया था, पूछने का तरीका अलग था। देखिए दोस्तों अगर कभी भी पूछा जाए कि बोगाज कोई का महत्व किस लिए है तो आप याद रखेंगे कि बोगाज कोई से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है, इसलिए बोगाज कोई महत्वपूर्ण है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? पूछा जा रहा है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ऋग्वेद में। अर्थात गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। अब देखिए अगला प्रश्न किस काल में अछूत की अवधारणा का स्पष्ट रूप से उद्भव हुआ? पूछा जा रहा है कि किस काल में अछूत की अवधारणा का स्पष्ट रूप से उद्भव हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल में। अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि अछूत की अवधारणा का उद्भव कब हुआ तो आप याद रखेंगे उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में अछूत की अवधारणा का स्पष्ट रूप से उद्भव हुआ। अब आइए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मुंडक उपनिषद से। अगर कभी भी पूछा जाए सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है तो आप ध्यान रखेंगे मुंडक उपनिषद से। अगला प्रश्न है भाग और बलि क्या थे? अगर पूछा जाए कि भाग और बलि क्या थे तो इसका सही उत्तर है राजस्व के साधन थे। भाग और बलि जो है राजस्व के साधन थे, इसको आप याद रखिएगा, हमेशा पूछा जाता है। ये एमपीपीसीएस में जो है पूछा गया है 1994 में। अब आइए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वैदिक युगीन सभा क्या थी? वैदिक युगीन सभा के बारे में पूछा जा रहा है तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मंत्री परिषद। वैदिक युगीन जो सभा थी वो मंत्री परिषद थी।
मंत्रिपरिषद को जो है वैदिक युगीन सभा कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित स्मृतियों में वर्णित विवाह के किस प्रकार में वर द्वारा कन्या के पिता को एक गो मिथुन देना पड़ता था। देखिए, अगर पूछा जाए कि स्मृतियों में वर्णित विवाह के किस प्रकार में वर द्वारा कन्या के पिता को एक गो मिथुन देना पड़ता था, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आर्स में। आर्स आप ध्यान रखेंगे। अगर पूछा जाए स्मृतियों में वर्णित विवाह के किस प्रकार में वर द्वारा कन्या के पिता को एक गो मिथुन देना पड़ता था, तो इसका सही उत्तर है आर्स। अब आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इसको आप ध्यान रखेंगे। इस क्रम को बार बार पूछा जाता है कि इसको सही क्रम में सुमेलित कीजिए, तो इसका सही क्रम यही होगा। सबसे पहले ब्रह्मचर्य होता था, उसके बाद गृहस्थ आश्रम होता था, उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम होता था और सबसे बाद में संन्यास आश्रम होता था। अब आइए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ऋग्वेद से संबंधित है। पूछा जा रहा है कि ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतया किसमें विश्वास करती थी। पूछा जा रहा है ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतया किसमें विश्वास करती थी, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बलि एवं कर्मकांड में। ऋग्वैदिक काल में जनता जो है बलि एवं कर्मकांड में विश्वास करती थी। अगला प्रश्न है, अर्धयु का अर्थ क्या था। अर्धयु का अर्थ पूछा जा रहा है, तो इसका सही उत्तर है यज्ञ करने वाला पुरोहित, अर्थात यज्ञ करने वाले पुरोहित को जो है अर्धयु कहा जाता था। ये क्वेश्चन नंबर 32 है आपका। अब आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी। देखिए, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली पूछा जा रहा है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वंश परंपरागत राजतंत्र। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली अगर पूछा जाए तो आप ध्यान रखेंगे वंश परंपरागत राजतंत्र की व्यवस्था जो है वैदिक युग में प्रचलित शासन प्रणाली थी। वंश परंपरागत मतलब राजा का लड़का ही राजा होता था और ये परंपरा वंशगत चलती रहती थी, फिर उसका लड़का राजा होता था। इसी को जो है वंश परंपरागत राजतंत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु पूर्ववर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ। देखिए, पूछा जा रहा है वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु पूर्ववर्ती काल में मतलब वैदिक काल से पहले इसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ। तो किस अर्थ में हुआ, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सिक्का। देखिए, अगर सिक्का के लिए हुआ था इसका प्रयोग। अगर पूछा जाए कि आपसे कि वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु पूर्ववर्ती काल में इसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ, तो आप ध्यान रखेंगे सिक्का के अर्थ में हुआ था। अब देखिए अगला प्रश्न है, प्राचीनतम भारतीय सिक्के निम्नांकित में से पहले के नहीं है। देखिए, प्राचीनतम भारतीय सिक्के निम्नांकित से पहले के नहीं है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 5वीं शताब्दी के पूर्व। अगर पूछा जाए आपसे कि प्राचीन भारतीय सिक्के निम्नांकित से पहले के नहीं है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 5वीं शताब्दी से पूर्व के नहीं है। अब आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
गो अपहरण के प्रसंग में ऋग्वेद में प्रमुख रूप से नाम आता है। अगर पूछा जाए गो अपहरण के प्रसंग में ऋग्वेद में प्रमुख रूप से किसका नाम आता है, तो आप याद रखेंगे प्राणियों का। अगर पूछा जाए कि गो अपहरण के प्रसंग में ऋग्वेद में प्रमुख रूप से नाम किसका आता है, तो आप याद रखेंगे प्राणियों का। अब आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अपने पुरोहित के साथ विदेह माधव के पूर्व की ओर प्रव्रजन की कथा निम्नांकित से वर्णित है। अपने पुरोहित के साथ विदेह माधव के पूर्व की ओर प्रव्रजन की कथा निम्नांकित में वर्णित है, तो इसका सही उत्तर है शतपथ ब्राह्मण में। मतलब अपने पुरोहित के साथ विदेह माधव के पूर्व की ओर प्रव्रजन की कथा जो है शतपथ ब्राह्मण में वर्णित है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गो अपहरण के प्रसंग में ऋग्वेद में प्रमुख रूप से नाम आता है। गो अपहरण के प्रसंग में ऋग्वेद में प्रमुख रूप से किसका नाम आता है, तो इसका सही उत्तर है पड़ियों का। अगर पूछा जाए गो अपहरण के प्रसंग में ऋग्वेद में प्रमुख रूप से किसका नाम आता है, तो आप याद रखेंगे पड़ियों का। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसको वर्ण संकर समझा जाता था। अगर पूछा जाए कि किसको वर्ण संकर समझा जाता था, तो आप ध्यान रखेंगे विवाह के लिए वर्ण की सीमाओं का अतिक्रमण करने वालों को। मतलब विवाह के लिए जो वर्ण की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे उन्हें वर्ण संकर समझा जाता था। अगला प्रश्न है, जंगल की देवी अरण्यानी का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। जंगल की देवी अरण्यानी का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऋक संहिता में। अगर पूछा जाए कि जंगल की देवी अरण्यानी का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो आप याद रखेंगे ऋक संहिता में। जंगल की देवी अरण्यानी का उल्लेख ऋक संहिता में मिलता है। तो दोस्तों ये थे आज की वीडियो के प्रमुख क्वेश्चन जो कि वैदिक धर्म से विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमसे जुड़े रहने के लिए और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आने वाले बेल के निशान को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का बेल नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो दोस्तों इसी के साथ आज की ये वीडियो संपन्न करने की हमें इजाजत दीजिए। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।